अब ये जो मैचेस चलते आ रहे हैं आईपीएल के, भाई बड़ा मजा आ रहा है मुझे तो। आई होप आपको भी एंजॉय आ रहा होगा, क्योंकि अब जो कारवां पहुंचा है वानखेड़े में पहुंच गया है, मुंबई में। अब मुंबई इंडियंस होगी एक तरफ आरसीबी होगी। मुंबई इंडियंस ने लगातार 3 हार के बाद फिर जो पुल बैक किया है, जो कम बैक किया, बड़ा स्ट्रॉन्ग किया है, दिल्ली कैपिटल्स को 29 रनों से हराया है। अब वापस जान आ गई इस टीम में। और दूसरी तरफ आरसीबी, अब आरसीबी का क्या किया जाए, 5 मैच सिर्फ 1 जीत। अब दोनों टीमों को अगर टॉप 4 में जाना है तो ये मुकाबला जीतना पड़ेगा हर हाल में। डू एंड डाई है दोनों टीमों के लिए। लेकिन अंकिता, वानखेड़े का मैदान है, बड़ा घमासान की उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ रोहित तो दूसरी तरफ विराट। दुनिया के 2 बड़े धुरंधर बैट्समैन होंगे। भाई किसकी कौन बाजी मारेगा, आपको क्या लगता है? देखिए, वानखेड़े में मैच है और वहां पर रोहित का बल्ला ना चले, ऐसा हो नहीं सकता। तो मैं तो मुंबई के साथ जाऊंगी। और मैंने आज ब्लू भी पहन के आया कपड़े, तो मेरे हिसाब से मुंबई इंडियंस से जीतेगा। और मुंबई इंडियंस के जो बल्लेबाजी क्रम की बात की जाए मोनू, रोमारियो शेफर्ड के आने के बाद आपने देखा होगा कि क्या गजब की उन्होंने बल्लेबाजी की थी। तो कहीं ना कहीं ऑन पेपर बात की जाए या फिर ग्राउंड की बात की जाए तो यहाँ पर एमआई की टीम ज्यादा मजबूत नजर आ रही है और पॉइंट्स टेबल पर भी आगे बढ़ गई है मेरी टीम। तो मेरे हिसाब से मुंबई इंडियंस ही जीतने वाली है। और सूर्य कुमार यादव चले पिछले मैच में 0 पर आउट हुए थे, लेकिन उम्मीद है कि इस बार इनका बल्ला चलेगा और सूर्या द पावर हिटर एक बार फिर से कमबैक करेगा। बिल्कुल कमबैक करेगा, क्योंकि देखिए सूर्य कुमार यादव डग पर आउट हुए थे पहले मैच में। लेकिन अब ठीक, आप मुंबई ने दिल्ली कैपिटल्स को हराया था 29 रनों के बाद। क्या भाई मुंबई इंडियंस सेम विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जाएगी या उसमें कुछ छेड़खानी करेगी, वो भी देख लेते हैं। भाई प्लेइंग 11 क्या हो सकता है मुंबई इंडियंस का। वानखेड़े का मैदान है, हाई स्कोरिंग गेम तो देखने को मिलेगा, ये तो पक्का, इसका तो हमें पता है। लेकिन एमआई की जो पॉसिबल प्लेइंग 11 अंकिता, इसमें अगर आप देखते हो ईशान भी हैं, रोहित भी हैं, सूर्य कुमार यादव भी हैं, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, टिम डेविड, मोहम्मद नबी और रोमारियो शेफर्ड। अब ये जो खिलाड़ी आया है, इन्होंने तो मतलब आग से लगाई है। एक मुकाबले में 10 गेंदों पर 39 बना दिए थे और आखिरी ओवर में आपको याद होगा 32 रन ठोक दिए थे एक ही ओवर में। तो इस खिलाड़ी ने आकर वो कहते हैं टोनिया काम किया इस टीम के लिए। उसके बाद पीयूष चावला सबसे एक्सपीरियंस गेंदबाज हैं, गेराल्ड कोटची होंगे, जसप्रीत बुमराह, ये पॉसिबल प्लेइंग 11 हो सकता है। अब अंकिता आपसे सवाल ये है कि इस टीम में आपको क्या लगता है सबसे बड़ी, हम ताकत पूछें तो क्या लगता है आपको? देखिए, ताकत तो ये है कि यहाँ पर ईशान किशन का बल्ला चल रहा है, सूर्य कुमार यादव भी इस टीम पर आ चुके हैं, रोहित शर्मा भी अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो मिडिल ऑर्डर की बात कर रहे थे और ओपनिंग साझेदारी की बात कर रहे थे मोनू, वहां पर वो थोड़ी सी बैलेंस नजर आ रही है। इसके अलावा गेंदबाजी में भी जसप्रीत बुमराह का थोड़ा बहुत साथ मिल रहा है, पीयूष चावला भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। इसके अलावा रोमारियो शेफर्ड जो कि अच्छी बल्लेबाजी, हम बात करते हैं ना कि आपके पास अगर नंबर 5 नंबर 6 पर बल्लेबाजी अगर खत्म हो जाती है तो आपका जो निचले क्रम की बल्लेबाजी है वहां पर भी मुंबई थोड़ी सी सेटल नजर आ रही है। तो रोमारियो शेफर्ड का बल्ला चल रहा है। तो ओवरऑल अगर बात की जाए, टिम डेविड जो कि कमाल की बल्लेबाजी पिछले मैच में करते नजर आए थे, नाबाद 45 रन की पारी खेली थी उन्होंने। तो एमआई की जो कॉम्बिनेशन की बात की जाए ओवरऑल तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी बैलेंस नजर आ रही है। सूर्या के आने के बाद चलिए वो मैच मुंबई जीत गई थी, सूर्या के बल्ले से रन नहीं आए थे, लेकिन वानखेड़े में इस बार गरजेगा सूर्य कुमार यादव। और सूर्य कुमार यादव की बैटिंग देखने के लिए तो हम सभी बेताब हैं। बिल्कुल बेताब, ना सिर्फ आप बल्कि मुंबई के जो क्रिकेट फैंस हैं वो चाहते हैं रोहित का बल्ला बोले। अब आपको याद होगा पिछला मुकाबला जब इसी मैदान पर खेला गया था 234 बना दिए थे। अब जो एवरेज स्कोर है वो 170 है, इसका मतलब तो ये है कि भाई 200 प्लस ही स्कोर जाएगा। और वैसे ही पिछले 6 मैचों में से 5 मैच 200 प्लस के हुए हैं। अब ऐसे में हाई स्कोरिंग गेम तो हमें पता होगा ही होगा, लेकिन भाई किसका बल्ला चलेगा? जितने लोग इस वक्त आप हमारे साथ, आप बताइए रोहित या फिर विराट। अब अंकिता का तो ये मानना है, अंकिता रोहित की बहुत बड़ी फैन है, इन्होंने रोहित का बल्ला चलेगा। लेकिन जो पॉसिबल प्लेइंग 11 मुंबई इंडियंस की, इसमें अगर आपने अंकिता थोड़ा सा और नोटिस करोगे आप, इसमें सूर्य कुमार यादव के रन नहीं आए, हार्दिक पांड्या के रन जरूर आए हैं, 20 में 24, 33 में 39। इनसे तो काम नहीं होगा। हार्दिक को जो हम जाना चाहते हैं, भाई हार्दिक एक टाइम पे गेंदबाजी भी नहीं कर रहे हैं। अब सवाल ये भी है, T20 वर्ल्ड कप आने वाला है, तो ऐसे में हार्दिक को चाहिए 20 में 40, 25 में 50। अब वो कब बैटिंग आएगी वो देखना दिलचस्प हो जाएगा। हालांकि हम बात करेंगे आरसीबी की भी, भाई आरसीबी की भी बहुत सारे लूप होल है। 5 मैच सिर्फ 1 जीत और पॉइंट टेबल में अब तो 9वें नंबर पर है। अगर आप देखोगे नाम बड़े बड़े हैं, अब फैफ डुप्लेसिस होंगे, विराट होंगे, अनुज रावत, ग्लेन मैक्सवेल, कैमरून ग्रीन, और उसके बाद देखें महिपाल लोमरोर, दिनेश कार्तिक, मयंक डागर, विजय कुमार, और उसके बाद आकाशदीप और मोहम्मद सिराज। आकाशदीप को देखना पड़ेगा कि होंगे नहीं होंगे, लेकिन ये पॉसिबल प्लेइंग 11 है दोस्तों। अब इसमें एक कहावत बड़ी सच्चाई है, कई बार हम कहते भी भाई ऊंची दुकान और फीका पकवान। इसमें 2 खिलाड़ी ऐसे हैं, ग्लेन मैक्सवेल और कैमरून ग्रीन, इनके रन नहीं आए दोस्तों। पिछले 4-5 मैच उठाकर देखोगे दोनों के रन ही नहीं है बिल्कुल। और कैमरून ग्रीन को हम इतना महंगी रकम लगाई इसके ऊपर, लेकिन बल्ले से कुछ भी नहीं किया दोस्त इन्होंने। ग्लेन मैक्सवेल ने ठीक है बॉलिंग की है, विकेट्स भी लिए हैं, लेकिन बैटिंग से कब रन आएंगे? 4 मैचों में सिर्फ 41-42 रन है, ये ऐसे तो काम नहीं चलेगा। विराट अकेले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने कहते हैं ना सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद निभा रहे हैं और पिछले 16 सीजन से निभा रहे हैं। अभी भी ऑरेंज कैप विराट के पास है। अब देखिए 300 प्लस से ज्यादा उनके रन हो गए हैं, लेकिन विराट
कोहली को अगर जीत चाहिए इस आरसीबी को, अंकिता क्या करना पड़ेगा? मुंबई को मुंबई में हराना वाकई टफ चैलेंज है। बिल्कुल टफ है। और जैसे आपने कहा ना कि ऊंची दुकान फीके पकवान, तो आरसीबी की टीम ऑन पेपर बड़ी बैलेंस नजर आती है, लेकिन विराट के अलावा कोई भी ऐसा बैट्समैन नजर नहीं आता। फैफ डुप्लेसिस नाम बड़े हैं लेकिन काम बिल्कुल छोटे हैं। फैफ का बल्ला नहीं चल रहा है, स्टार्ट बड़ा अच्छा देते हैं लेकिन उस पारी को तब्दील नहीं कर पाते एक लंबे स्कोर की तरफ। कैमरन ग्रीन जो कि मुंबई से लाए गए हैं आरसीबी की तरफ, लग रहा था कि इनका बल्ला चलेगा, और एमआई की तरफ जब खेलते थे मोनू, वहां पर भी शतकीय पारी आई थी इनके बल्ले से, तो उम्मीद थी कि यहाँ पर आरसीबी के लिए अगर वो खेलेंगे तो एक अच्छी बल्लेबाजी करेंगे। इसके अलावा मैक्सवेल पावर हिटर हैं लेकिन बल्ला नहीं चल रहा है उनका। 2 रन 3 रन 29 रन बनाकर आई थिंक हाईएस्ट रन उनका था। तो मैक्सवेल जो है वो इसलिए नहीं जाने जाते। आपने वो वर्ल्ड कप आपने देखा होगा, एक पैर से वो खेल रहे थे और इंजरी भी उनको हुई थी, लेकिन 200 का आंकड़ा पार किया था, 200 रन बनाए थे उन्होंने। तो मैक्सवेल से तो ये उम्मीद नहीं होती है ना कि आप आए और लंबे लंबे छक्के ना लगाएं। आरसीबी के फैंस जो है वो लगातार निराश हो रहे हैं उनकी बैटिंग को देखते हुए। मैक्सवेल जो नंबर 3 नंबर 4 पर बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन रजत पाटीदार के बल्ले से रन कब आएंगे? बार बार इन्हें मौका दिया जा रहा है मोनू, और अगर इस बार भी मौका दिया गया तो शायद ये सबसे बड़ी गलती होगी आरसीबी की। और जैसे आपने कहा कमजोरी क्या है, कमजोरियां अगर गिनाने लगूं ना तो एक फेरिस्त लंबी है यहाँ पर। मोहम्मद सिराज जो कि देखिए हर बार एक विकेट से काम नहीं चलेगा भाई, आपको ओवरऑल कम से कम 3 विकेट तो लेने पड़ेंगे। रन इतने ज्यादा ही खा रहे हैं कि शायद इतना तो बल्लेबाज रन बना देता है। तो यहाँ पर सिराज का साथ देने वाला कोई ऐसा गेंदबाज नजर नहीं आता। आकाशदीप की आपने बात की लेकिन किफायती साबित नहीं हुए। इसके अलावा बल्लेबाजी क्रम में दिनेश कार्तिक कुछ कमाल नहीं कर पा रहे। 2 मैचेस में हमने देखा है कि वो नाबाद पारी आई थी, उसके बाद ये सवाल उठने लगे थे कि उनको वर्ल्ड कप में भी मौका दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद हम कहते हैं ना कि अगर आप के विकेट्स गिर जाते तो उम्मीद होती है एक सीनियर खिलाड़ी से। दिनेश कार्तिक जो कि कमाल की फॉर्म में भी नजर आए थे और अच्छी बल्लेबाजी भी कर लेते हैं, लेकिन उनका बल्ला भी नहीं चल रहा है। तो विराट कोहली आखिर कब तक आपको नैया पार कराएंगे? एक अकेला विराट कुछ नहीं कर सकता है, आपको एक टीममेट्स की जरूरत होती है, और टीम के हिसाब से अगर आप चलेंगे तो डेफिनेटली ये मैच आप जीत जाएंगे। भाई मुझे तो अंकिता ये लगता है टू बी ऑनेस्ट कि इस बॉलिंग के साथ आरसीबी मुझे लगता है टॉप 4 में जा पाएगी। दोस्तों आप भी बताइए आपको, क्योंकि जब से हसरंगा रिलीज किए हैं स्पिन डिपार्टमेंट बहुत वीक है इनका। अगर आप सामने देखोगे ओपोनेंट, वहां पीयूष चावला इनके पास एक्सपीरियंस है, वो विकेट्स लेते हैं, 2 विकेट पक्के उनके हर मैच में, लेकिन यहाँ पर स्पिन बहुत कमजोर है क्योंकि करण शर्मा को आप या तो मौका नहीं देते, जब मौका देते हैं तो बड़े महंगे साबित रहते हैं। मैक्सवेल ठीक है विकेट निकालते हैं लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। अब अगर मुंबई को मुंबई में हराना है तो आरसीबी अगर पहले बैटिंग करती है तो उनको 20-30 रन एक्स्ट्रा बनाने पड़ेंगे, ताकि हमारा कहते हैं ना कि डब्बे में आपको ज्यादा लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर 200 बनाकर मुझे लगता कि डिफेंड कर पाएगी आरसीबी इस बॉलिंग के साथ। अगर इसको टॉप 4 में जाना है, अगर मुंबई को हराना है तो कुछ तो अलग करना पड़ेगा, कुछ तो आपको चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि सामने अगर आप देखोगे कि भाई रोहित नाम का तूफानी बैट्समैन है, ईशान किशन वहां होंगे, उसके बाद हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव भी अब इस टीम में आ गए हैं। अगर सूर्य कुमार यादव रन बना दिए नीचे से तो रोमारियो सैफर्ड, अब क्या मारियो है यार, पिछले मैच में 10 में 39 बना दिए, नाम रोमारियो है और क्या मारियो है, उन्होंने 4-5 छक्के लगा दिए थे पिछले मुकाबले में। बिल्कुल, मतलब वो ओवर नॉर्कियो को याद शायद वो लंबे वक्त तक याद रखा जाएगा। वो तो इस सीजन है ना जो दिल्ली कैपिटल्स के बाद उनका नाम आता है। 66 रन दिए थे शायद उसने उन्होंने, और 65 रन दिए थे नॉर्किया ने। तो देखिए अगर दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात करें तो देखिए मैच जो है कमाल की यहाँ पर थोड़ी सी ऊपर नीचे नजर आ रही है मोनू की। मुंबई की टीम शायद ज्यादा हेड टू हेड भी आपको दिखा देते हैं यहाँ पर कि कितने मुकाबले आरसीबी की टीम ने जीते और कितने मुकाबले यहाँ पर मुंबई की टीम ने जीते। तो मुंबई जो है वो थोड़ी सी बैलेंस नजर आ रही है। टोटल जो है वो 32 मैच खेलेंगे, मुंबई ने 14 मैच जीते और बेंगलुरु ने 18 मैच अपने नाम किया है।